रतन टाटा, भारतीय बिजनेस के एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक हैं। उनका जीवन और नेतृत्व का तरीका न केवल बिजनेस की सफलता का उदाहरण है, बल्कि मानवता, नैतिकता और समाज सेवा की मिसाल भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह जमशेदजी टाटा के परिवार से हैं, जिन्होंने भारत में औद्योगिक विकास की नींव रखी। रतन टाटा के बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई और शिमला से की और उसके बाद अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक प्रबंधन पाठ्यक्रम भी पूरा किया। टाटा ग्रुप में शामिल होना। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के प्लांट में काम दिया गया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ काम कर औद्योगिक प्रक्रियाओं को समझा। उनका मानना था कि किसी भी संगठन को समझने के लिए जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। नेतृत्व का उदय। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। ये वह समय था जब भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो रही थी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो रहा था। रतन टाटा ने कंपनी को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली 2000, जगुआर लैंड रोवर 2008 और कोरस स्टील 2007 प्रमुख हैं। ये अधिग्रहण भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने का प्रतीक बने। टाटा नैनो, आम आदमी का सपना। रतन टाटा ने भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती कार बनाने का सपना देखा। इस सोच से टाटा नैनो का जन्म हुआ। ये कार 1 लाख रुपये की कार के रूप में मशहूर हुई। हालांकि इसे बाजार में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह उनकी इनोवेशन और समाज को सशक्त बनाने की सोच का प्रतीक है। नैतिकता और समाज सेवा। रतन टाटा का मानना है कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने टाटा ग्रुप को हमेशा नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की शिक्षा दी। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा ग्रुप के लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रतन टाटा ने खुद कई परोपकारी कार्य किए हैं, जैसे कि कैंसर रिसर्च, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और गरीब बच्चों की मदद। व्यक्तिगत जीवन और प्रेरणा। रतन टाटा हमेशा एक साधारण और विनम्र जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना सारा ध्यान अपने काम और समाज सेवा में लगाया। उनकी नेतृत्व शैली और दूरदर्शिता ने न केवल टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि लाखों युवाओं को प्रेरित किया। वो हमेशा नए विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 जैसे सम्मान मिले हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि वे एक आदर्श हैं जिन्होंने नैतिकता और उद्यमिता के सही मायने सिखाए। उनकी सोच और काम भारतीय उद्योग जगत और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सच्ची सफलता केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि समाज को कुछ वापस देने में है।